दोस्तों सारे की जैटुकर और इसलै अस जिला सांबा घो ब्राह्मणा पंचायत च पुज्जे दे आं और तुस दिक्खा दे हो इसलै दंगल होआ दा दंगल। और ये दंगल बड़ा मशहूर दंगल है साढ़े जिला सांबा दा। अज्ज दा जेह्ड़ा दंगल है ना अस इब्बी आखी सकने कि जेह्ड़ी मेले दी शुरुआत है जेह्ड़ी दंगले दी शुरुआत है अज्जै कोला होई ही है। हून जेह्ड़े दंगल तुस दिक्खने गी लब्भा दे न इत्थै जगह जगह दा भलवान जेह्ड़े आंदे न एक तुसें छोटा जिहा भलवान भी लब्भा दा ओह्दा नां है सुल्तान। और तुम दिखा दो कि डंड बैठ का कटा था कि कुश्ती कटा था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय मेरे साथ छोटा पहलवान जिसका नाम है सुल्तान। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? नाम क्या तेरा? सुल्तान। क्या नाम सुल्तान? और तो दिखा दो डंड बैठ का कटी ने किन्नी डंड कटी लेंदे हो? 20 डंड कटी लेंदे हो। और तुम दिखा दो इहदा नाम सुल्तान है। और ये जेड़ा ना अज इत्थै दंगल होआ दा और दंगल च इन्हें किन्ने डंड कड्ढे ने। और कार कुत्थै ने? विजयपुर कार ने कुन पाया ना? पापा ने नाम सुल्तान पाया। पापा ही पहलवान ने। पापा ही पहलवान ने। और इत्थै एक और चीज असें दिखने की मिली कि इत्थै सिर्फ बेटे के नहीं बेटियां भी आ रही ने दंगल का बाग बनी दियां ने। और तुम देखो इस कुड़ी ने बाजी मारी है लेकिन लड़ाई बराबर दी होंदी है। सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। जड़ा दाल लाई है वो जीती है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। ये जम्मू में आते रहते हैं? हाँ जी आते जाते 3-4 साल से आ रहे हैं। यहाँ पहली बार है? नहीं इधर भी दूसरी बार आए हैं सर। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा है। इधर की पब्लिक का बहुत मान सम्मान बहुत प्यार मिल रहा है इधर से। हार जीत तो होती रहती है? वो तो होती रहती है। जब तक कोई हारेगा नहीं तो जीत का स्वाद का कैसे पता लगेगा जीत का स्वाद कैसा होता है। आने वाले दिन इस बेटी को हम कोई बड़ी चैंपियनशिप लड़ते हुए देखेंगे? बिल्कुल सर देख सकते हैं क्योंकि तैयारी तो उधर की चल रही है। हाँ जी देंगे। और तुम दिखा दो इसलिए दंगल चला है। इसलिए स्टेज के ऊपर तुम दिखा दो सरपंच रामपाल शर्मा और बैठे ने और सरपंच यश शर्मा और बैठे ने और भी सारे जेडे इधर के नुमाइंदा ने वो सारे इतना बैठे ने। और देखो तुम देखो किन्नी संख्या च इतना लोग आए दे ने और दंगल दिखने आस्तै। और बड़ी गल है अज का जो गर्मी का टैंपरेचर जो नोट किया गया 48 डिग्री टैंपरेचर है। और किन्ने टैंपरेचर लेकिन आ सैल्यूट कर गए इन्हें पहलवाने की जेडे इन्नी गर्मी के बावजूद भी कुश्तियां लड़ा देते हैं। और ये बेटियां भी कुश्तियां लड़ा दी ने किन्नी गर्मी का टैंपरेचर। और अज जी कवरेज है मैं अपने माध्यम कन्नै तुसेंगी दस्सना। ये जो आज हमारा जो दंगल है बाबा लक्ष्मण जती जी का जो वार्षिक दंगल जो घो ब्राह्मणा की भूमि पर जो है वो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से जो यहाँ पे दंगल जो है दंगल कमेटी द्वारा करवाया गया। अजय जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि हमारा घो ब्राह्मणा गाँव, घो रखवाला गाँव और घो बनासा के जो लोग हैं सभी लोग ये मिलकर ये दंगल करवाते हैं। और बाबा लक्ष्मण जती जी के जो पवित्र देवस्थान है ये उनका ये वार्षिक दंगल होता है। और दंगल में जो है हम तीनों गांव जो है मिलकर जो है इस दंगल को सफल बनाते हैं। इसके लिए हमारी एक कमेटी है जो बाबा जी के चेले हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। और हम यहाँ पे स्थानीय सरपंच होने के नाते आपसे यही कहना चाहते हैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हम अपनी नौजवान पीढ़ी को एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशा ना करके ऐसे जो वार्षिक दंगल होते हैं पहलवानी होती है इससे हमारा जो है हमारे जो नौजवान हैं इस तरफ अपनी जो है वो रुचि दिखाएं और ज़्यादा अच्छे पहलवान बने और पहलवान बनकर अपने गांव का अपने जम्मू कश्मीर का और अपने देश का नाम जो है वो रोशन करें। अब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ओलंपिक में जाके जैसे हमारे आप देखते हो हरियाणा से अच्छे पहलवान। अब हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू से हमारे लोकल यहाँ से गाँव से अपने सांबा से विजयपुर से और घो ब्राह्मणा से घो रखवाला से घो मनासा से भी अच्छे लड़के जो है वो पहलवान निकलें और हमारे जो गांव का है नाम रोशन करें। साहब पिछले 60 सालों से ये जो परंपरा चली आ रही है दंगल की पहले आपके बुजुर्ग करवाते रहे अब आप करवा रहे हैं और आने वाले समय में जो नौजवान है वो करवाएंगे। क्या नौजवान ये भार संभालने के लिए तैयार है?
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रथा पिछले 60 साल से भी ज़्यादा चली आ रही है। तीनों गांव में आपस में प्रेम है, भाईचारा है और ये तीनों गांव मिलके ये प्रथा को चलाते आ रहे हैं बाबा लक्ष्मण जती जी के आशीर्वाद से। और हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि भगवान बाबा लक्ष्मण जती जी के आशीर्वाद से ये प्रथा आगे भी चलती रहेगी और आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जिस प्रकार हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाबा दादाओं ने, उसके बाद हमने और अब आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मठ मतलब कि अपने एक संकल्प लेकर ये इसे जो है सफल बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं यही बाबा लक्ष्मण जती का हर वर्ष दंगल जहाँ गौ रखवाला और गौ ब्राह्मणा और गौ मनासा यहाँ कराया जाता है और वहाँ जहाँ की कमेटी हमारे बिट्टू चेला जी और साढ़े अर्जुन बाबा जी और इन्होंने इस दंगल की जिम्मेवारी ली है, अपने जिम्मेवारी की हुई है, उनका साथ बहुत। और अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ और बताएं, हमें ये देखने को मिला कि 3 पंचायतें, अगर 2 पंचायतें 3 पंचायतें यहाँ पे जुड़ी हैं, उनमें जो एकजुटता हमें देखने को मिली कि तीनों पंचायतों के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और एक भव्य दंगल हमें देखने को मिला। मैं तीनों पंचायतों के हमारे गौ ब्राह्मण और कौर वाले इनका बहुत दिल गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ, जो एक परंपरा चला रहे हैं। गौ ब्राह्मणा, गौ मनासा और गौ रखवाला जो संयुक्त रूप से जो बाबा लक्ष्मण जी का दंगल कराया है, ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का एक दंगल मुझे लगा, जो मिट्टी की कुश्ती है और इस परंपरा को इन्होंने जिंदा बनाए रखा है। और हमारे सरपंच दोनों ऐसे जो भी सोशल काम होते हैं, कुश्ती हो जहाँ और भी कोई जनता से संबंधित काम हो, उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जनता के हर सुख दुख में आगे आते हैं। और ऐसे जो सामाजिक कार्य है, जो आयोजन है, जो दंगल करवाए हैं, इनके लिए इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहें और जो बच्चे हैं ये दंगल देखकर सीखें और अपने नशे पत्ते से दूर रहें। और अच्छा सर, एज ए दर्शक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज 48 डिग्री सेल्सियस जो गर्मी है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पंचायतों की बात करूं, सरपंचों की बात करूं, पंचों की बात करूं और यहाँ की जो कमेटी है उनकी बात करूं, वो जी जान से 2-3 बजे से लगी हुई है और अब जो दंगल है समाप्त हुआ है। क्या कहेंगे इस पर सर? ये लोगों में उत्साह है और एक आपसी भाईचारा प्रेम जो तीनों गाँव में है, इसको हमारे दोनों सरपंच साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है और लोगों में एकजुटता बनाई है और लोगों को प्रेरित किया है ऐसे आयोजनों के लिए, ऐसे दंगल के लिए कि आगे आएँ और नशे पत्ते से दूर रहें। हमारे दोनों सरपंच जो है इन दंगलों के लिए और भी कोई सोशल काम के लिए हमेशा आगे आते हैं और यूनिटी बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। सरपंच साहब, इधर दंगल की तैयारियां चल रही थी और एक आगाज़ था दंगल का और उसी बीच में खबर हमें सुनने को आती है अहमदाबाद से, और एक जो जहाज़ वो क्रैश होता है और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जाने की जो खबर है वो सामने आई है। ये जब हम दंगल यहाँ पे करवा रहे थे, हमने भी ये समाचार सुना और ये दुखद समाचार है और ये हम भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हवाई जहाज़ जो हादसा हुआ है उसमें जिनकी भी जानें गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उसके साथ साथ उनके परिवार को ये सदमा सहन करने की ताकत दे। और हम यहाँ के गो ब्राह्मणा के जो निवासी हैं, गो रखवाला के जो निवासी हैं और उसके साथ साथ गो मनासा के जो निवासी हैं और जो दंगल कमेटी है, हम उनको अपनी तरफ से एक भावहीन श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, भगवान उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करते हैं। अजय जी, हम यही कहेंगे कि भगवान उनके परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दे।